प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे मॉडुलस की। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी हो चुकी थी हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी हमारी थी कि जो मॉडुलस है वो प्लस पे ओपन नहीं होता है ना, लेस देन इनक्वालिटी पे ओपन होता है, वो हमेशा प्लस पे ओपन नहीं होता। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कर देता हूँ, Z1 माइनस Z2 कर दिया, ठीक है, Z1 माइनस Z2 ये कर दिया, और इनका क्या ले लिया मैंने, मॉडुलस, ठीक है, और एक बार मैंने Z1 का क्या कर दिया, मोड, एक इस तरफ लिख देता हूँ मैं, Z1 का मोड कर दिया और एक Z2 का मोड कर दिया, और इनका क्या कर दिया, डिफरेंस। एक बार Z1 का मोड कर दिया और Z2 का मोड कर दिया, और इनका क्या कर दिया, सम कर दिया। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे साइन आएगा, एक इनके और इनके बीच में साइन आएगा, ये कंबाइंड एक टर्म है, और ये हमारे पास टर्म है कि अगर मैं उस पे मोड को सब्ट्रैक्शन पे मैं ओपन करता हूँ तो क्या हमेशा इक्वल होगा, वो नहीं इक्वल होगा, प्लस के लिए भी इक्वल नहीं होता। प्रूव कर सकते हो इसका, Z1 माइनस Z2 कैन बी रिटन एज Z1 माइनस प्लस माइनस Z2, और जो प्लस का होता है वो किससे होता है ओपन, लेस देन इनक्वालिटी से। और मैंने कल ही बताया था आपको कि आप Z का मोड निकाल लीजिए या फिर माइनस Z का मोड निकाल लीजिए, दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। तो वहाँ से प्रॉपर्टी होगी कि जो ये है तुम्हारे पास, ये बताओ ये इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, Z1 माइनस Z2 का मोड, ठीक है, बड़ा या छोटा, बड़ा। यहाँ पे मैंने मोड कर दिया, ये जो क्वांटिटी है ये, तो अब तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये ऐसे होगा। ओके, मान लो हमारे पास Z1 है, ठीक है, Z1 ले लिया, आई कैन राइट इट एज Z1 में से अगर मैं Z2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, Z2 ऐड कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस Z2 कर दिया और प्लस Z2। लेकिन हमने ये तो पढ़ा था कि Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। अब ये तुम्हारे पास एक टर्म का काम करेगी और एक तुम्हारे पास टर्म का काम करेगी। आई कैन राइट इट एज, ये किस में चेंज हो जाएगा, इनक्वालिटी ना, ट्रायंगल इनक्वालिटी। आई कैन राइट दिस, और ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का मोड प्लस Z2 का मोड। ठीक है, इसको उठा के इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा तुम्हारे पास Z1 माइनस Z2 का मोड। अब ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है ना, ये तो हो सकती है, और ये एज इट इज Z1 माइनस Z2 का मोड। ठीक है, इससे बड़ी है, नेगेटिव से तो बड़ी है ही, कोई दिक्कत नहीं है ये। और अगर मैं पॉजिटिव लेना चाहूँ तो इसके दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ मैं, मोड कर सकता हूँ, तो ये इनक्वालिटी आ जाएगी, है ना। और इस तरफ तो ये आ ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी प्रॉपर्टी आपने डिफरेंस के लिए पढ़ी होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है निश्चय। नेक्स्ट, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे रिजल्ट में इस माइनस को प्लस कर देता हूं तो क्या कोई चेंज आएगा। अगर मैं इसमें यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ, यानी Z1 प्लस Z2 कर देता हूँ, तो पूरे रिजल्ट में कहीं चेंज आएगा, यानी मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये तो है ही, ये तो है ही ना। ये अगर यहाँ पे कर दूँ तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, Z1 माइनस Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड, पूरे का मोड कर दिया, अभी भी ये वैल्यू इससे क्या रहेगी, कम रहेगी, अगर मैं प्लस भी कर देता हूँ तो। ठीक है, उसके छोड़ दूँ आपके लिए। तो ये तुम्हारे पास थी प्रॉपर्टीज मॉडुलस की, जो हम आगे जाके यूज करेंगे। ओके, हर एक थ्योरम में मॉडुलस, तो ये लगा लो आप पावर सीरीज, इंटीग्रेशन, कुछ भी पढ़ोगे तो हमारे पास मॉडुलस तो होगा ही होगा। क्योंकि अब हम, जैसे हम लोअर क्लास में पढ़ते हैं, जब रियल आंसर्स पढ़ते हैं, सर्कल बना देते हैं, एलिप्स बना देते हैं, लाइन बना देते हैं, है ना, लाइन सेगमेंट बना देते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी, मॉडुलस का यूज करके। ठीक है, सारे लोग, जैसे हम बोलते हैं कि व्हाट इज द सर्कल इक्वेशन इन रियल, क्या होती है, हमारे पास एक सेंटर होता है, सेंटर देखो, सेंटर क्या होता है एक सर्कल का, टपल होता है ना, एक प्लेन में आता है तो टपल होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं XY या AB सेंटर लिखते हैं। लेकिन मैंने बताया था R² प्लेन किसके इक्विवेलेंट होता है, C प्लेन के लिए। तो अगर मैं तुम्हें रियल एनालिसिस में तुम्हें सर्कल के लिए सेंटर पूछूं तो आप टपल बताओगे ना, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक सर्कल का सेंटर पूछूं तो एक पॉइंट, है ना, या नंबर बोल दो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। बट रेडियस, रेडियस तो डिस्टेंस होती है ना, रेडियस डिस्टेंस होती है, तो रियल होगी, कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकती। तो रेडियस कभी भी x प्लस आइटा वाई ऐसे तो नहीं हो सकती ना, कॉम्प्लेक्स रेडियस होती ही नहीं है। रेडियस होगी तो कुछ डिस्टेंस ही तो होगी, और डिस्टेंस निकालना सिखाया था कल, जिसको क्या बोला था हमने, मॉडुलस बोला था, है ना, मॉडुलस वैल्यू। और मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या होती है, रियल होती है। पॉजिटिव तो मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव तो होती है, ठीक है, जीरो भी हो सकती है और नॉन नेगेटिव होती है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम। डिस्टेंस है वो जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव तो होती ही होती है ना। तो दैट्स वाई अगर
मैं पूछने लग जाऊँ कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे लिखोगे, ठीक है, लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे लिखोगे, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मान लो मैंने बता दिया कि सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं रियल एक्सिस में, x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर, है ना। तो अगर तुम्हें सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे z माइनस ए, इसका क्या लेना है हमें, मोड, और इज इक्वल टू स्मॉल r तुम्हारे पास क्या है, एक रेडियस, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके पॉइंट होंगे, एक सर्कल के पॉइंट होंगे जो r रेडियस का होगा और उसका सेंटर क्या होगा, a होगा, ठीक है। ये सेट लिख दिया, मान लो मैंने ये सेट है, ठीक है। ओके, सर्कल के सारे पॉइंट लिख दिए ना मैंने इसमें। ओके, अब कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे, अब देखो इसमें r और मैंने a लिखा है, a क्या है तुम्हारे पास, इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल इज, सेंटर ऑफ सर्कल a, ठीक है, और रेडियस क्या होगी सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल इज r। इज दैट क्लियर। मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताया था कि कहीं भी अगर z की बात हो और z की कहीं वैल्यू पुट करनी हो तो आप z की वैल्यू क्या पुट करोगे, x प्लस आयोटा वाई। अब बताओ क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक नंबर सेंटर का काम कर सकता है क्या, टपल तो नहीं होगा ना वहाँ पे, ठीक है, नंबर ही होगा कोई ना कोई। तो क्या मैं a को कुछ वैल्यू ले सकता हूँ, a को कुछ भी ले सकता हूँ मैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले, क्या ले, x1 प्लस आयोटा y1 ये ले ले, या अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी ले सकते हैं, वो ले लो, इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा ये भी ले सकते हैं, बिकॉज सेंटर हमेशा दो, एक एक्स एक्सिस और रियल वाई एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस क्या होती है अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। आर तो रेडियस है तो वैल्यू उसकी मॉडुलस होगी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट करी, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, a, जिसकी वैल्यू है अल्फा प्लस आयोटा बीटा का मोड इज इक्वल टू r। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जगह x माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस बीटा आयोटा का मोड इज इक्वल टू r। मॉडुलस निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू r। क्या दोनों तो स्क्वायर कर सकते हैं हम, स्क्वायर करेंगे तो x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या तुम्हें कहीं भी आयोटा नजर आ रहा है, आयोटा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है किसमें पढ़ते हैं हम, रियल में, जिसमें अल्फा कोमा बीटा क्या होता है, सेंटर होता है, और जो आर है वो तुम्हारे पास क्या होती है, रेडियस, ठीक है। तो क्या हमने इसको इससे निकाला है क्या, बिल्कुल। तो अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिखना हो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सर्कल की इक्वेशन ऐसे नहीं लिखी जाती, कैसे लिखी जाती है, ऐसे, आपको जस्ट उसका सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, ठीक है। प्लॉट कर सकते हो इसको, मैंने बोल दिया कि ये सेंटर है और ये रेडियस है, आप इसको प्लॉट कर सकते हो आर स्क्वायर प्लेन में। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर मैंने इसको प्लॉट करना है तो कोई भी पॉइंट होगा, वो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका सेंटर होगा, ये होगा, और रेडियस है, उतनी रेडियस लेके इसका क्या बना सकते हैं हम, सर्कल बना सकते हैं। तो रेडियस है तुम्हारे पास ये कितनी होगी, आर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसा कि हम वहां पे पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में, हम जहां कहीं भी एनालिसिस में बात करते हैं तो इंटरवल की बात करते हैं कि इंटरवल होगा, इंटरवल इंटरवल इंटरवल। यहां पे हम बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे तो इंटरवल की जगह ओपन डिस्क क्लोज डिस्क, ओपन डिस्क क्लोज डिस्क, पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इन्हीं पे बात चलेगी। ओपन यूनिट डिस्क में ये है, ठीक है, क्लोज यूनिट डिस्क में ये है। तो सबसे पहले एक आर रेडियस के लिए हम किसी ओपन डिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम किसी भी सर्कल का सिर्फ इंटीरियर पार्ट ले लेते हैं, सिर्फ इंटीरियर पार्ट ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन डिस्क बोलते हैं। समझ आया। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ने यहाँ पे क्या कर दिया, लेस देन, है ना, तो वो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, ओपन डिस्क। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ओपन डिस्क की डेफिनेशन क्या होगी, अभी मैंने बताया सर्कल की इक्वेशन, सर्कल का क्या लेना है, इंटीरियर पार्ट, ठीक है, तो उसको यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, z माइनस ए, और यहाँ पे मैंने r लिखा और यहाँ पे क्या लगा दो, स्ट्रिक्टली लेस देन। मतलब जो ये तुम्हारे पास एक सेट नजर आ रहा है, ये वो सारे पॉइंट है जो एक ऐसे सर्कल के अंदर लाई करते हैं जिसकी रेडियस तो r है और सेंटर a है, ठीक है। a की वैल्यू ले सकते हो, a इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज सेंटर।
अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर सेंटर की बात करी जाएगी तो वो एक नंबर की बात करी जाएगी, ना कि एक टपल की। रेडियस तो आप पता ही है आर है, रेडियस कुछ भी ले सकते हो आप। इज दैट क्लियर? इसको भी आप अगर एक्सप्रेशन सोल्व करोगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेस देन। एक होती है क्लोज्ड डिस्क, है ना, क्लोज्ड डिस्क। क्लोज्ड डिस्क क्या होती है कि सेंटर के पॉइंट्स एज वेल एज उसके इंटीरियर पॉइंट, सेंटर के पॉइंट्स भी हो और उसके इंटीरियर पॉइंट्स भी हो, अगर उनको हम साइमल्टेनियसली ले लेते हैं, इकट्ठा एक सेट में ले लेते हैं, तो उस सेट को हम नाम दे देते हैं क्या, क्लोज डिस्क। तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी जेड वो सारे पॉइंट जो सर्कल के बाउंड्री पे भी लाई करते हैं और उसके अंदर भी लाई करते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, एनी डाउट? और एक्सटीरियर लिखना तो लिख सकते हो, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन। उसका हमने कुछ नाम नहीं रखा, वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल ही बोलते हैं उसको। इज दैट क्लियर? और अभी हम थोड़ी देर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पैरामीट्रिक फॉर्म भी पढ़ेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है उसकी। पैरामीट्रिक फॉर्म में भी हम एक सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए उसका सेंटर है और आर उसकी क्या है, रेडियस है। तो उसको डिफाइन करने का तरीका है पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म किसी भी सर्कल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, z इज इक्वल टू ए प्लस आर ई रेज टू पावर आयटा थीटा। ठीक है, अभी हम करेंगे इसको पैरामीट्रिक फॉर्म जब सीखेंगे। इसमें देखो जो थीटा है तुम्हारे पास वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में होगा, ठीक है, जिसको हम आगे जाके आर्ग्यूमेंट बोलने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट आज पढ़ेंगे हम। और जो ए है तुम्हारे पास वो किसी सर्कल का क्या है, सेंटर है, और आर उस सर्कल की क्या है, रेडियस है। ठीक है, मान लो मैंने ये बोल दिया तुम्हें z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयटा थीटा, ये बोल दिया। अब क्या ये इससे मैच करता है क्या, इसमें मैच करता, इससे मैच करता है। इसमें ए की वैल्यू क्या ली हुई है, 0, यानी 0 प्लस 0 आयटा, इसका मतलब सेंटर क्या है उसका, ओरिजन है। और रेडियस कितनी ली हुई है, 1 इंटू ई रेज टू पावर आयटा थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयटा थीटा। मतलब ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम यूनिट सर्कल भी बोलते हैं। एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो, ठीक है, और सेंटर, मतलब सेंटर तो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब यूनिट रेडियस को हम यूनिट सर्कल बोलते हैं, लेकिन जो हमारा काम चलेगा उसमें हम सेंटर ऑलवेज क्या लेके चलेंगे, ओरिजिन। ठीक है, तो इसको हम ओपन यूनिट डिस्क बोल देंगे। अगर मैं इसका एक्सटीरियर पार्ट भी ले लेता हूँ, सॉरी इंटीरियर पार्ट ले लेता हूँ सिर्फ, अगर मैं इसका इंटीरियर एज वेल एज इसकी बाउंड्री भी ले लेता हूँ, तो इसको हम क्लोज्ड यूनिट डिस्क, यूनिट वर्ड यूज करेंगे हम। तो पूरे कॉम्प्लेक्स में ओपन यूनिट डिस्क और क्लोज्ड यूनिट डिस्क। ठीक है, 90% ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम जो रीजन लेके चलेंगे वो या तो ओपन यूनिट डिस्क या फिर क्लोज्ड यूनिट डिस्क लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ना हो आपको कि कैसे आ गया ये। ठीक है, ये नंबर की पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है, एक सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है, ये एक सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म है। नंबर की पैरामीट्रिक फॉर्म अभी पढ़ेंगे हम। आई कैन राइट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, तो वहां पे हम x और y को पैरामीट्रिक फॉर्म में मान के वहां पे उसकी z की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी। ओके, एनी डाउट? एक और तरीका है मॉडुलस की फॉर्म में ही, जिसका सर्कल का सेंटर तो a होगा और रेडियस कितनी r होगी, तो उसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, मोड z का स्क्वायर। ठीक है, z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, z की वैल्यू हमेशा ही फिक्स होती है, कुछ पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जैसे x लेके चलते हैं ना, वैसे ही z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मोड z स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ आर ई, मतलब रियल पार्ट ऑफ a बार z, a बार मतलब a का कंजुकेट, a इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो a बार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बीटा, और प्लस जो a तुमने लिया उसका क्या कर दो मोड, और उसका क्या कर दो स्क्वायर, और इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो b है तुम्हारे पास वो रेडियस होगी, और a है वो तुम्हारे पास क्या होगा, एक सेंटर होगा। ठीक है, ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर तो a है और रेडियस क्या है, b है। r भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, r स्क्वायर भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? नहीं, पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है। पैरामीट्रिक फॉर्म तो उसमें होगी जिसमें हम मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, वो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, जिसकी रेडियस r है और सेंटर a है। ओके,
अगर आपको इसको प्रूव करना है तो आप क्या करो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये पुट कर दीजिए, है ना, ये पुट कर देंगे, और जो a है तुम्हारे पास उसको क्या पुट कर देंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और b को b रखेंगे। देखो b रेडियस है ना, b रेडियस है तो b किससे बिलोंग करेगा, रियल से, ठीक है, और पॉजिटिव तो होगा ही होगा ये, क्योंकि रेडियस की बात करिए तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो b बिलोंग्स टू r लिख दिया, b आप रेडियस बोल रहे हो तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है। क्या इसको कर सकते हो तुम, मोड z का स्क्वायर तुम्हें आता है, कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, रियल पार्ट ऑफ a बार कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ रियल पार्ट बताना है, रियल पार्ट क्या होगा, अल्फा x है ना, और प्लस बीटा वाई, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे प्लस बीटा वाई, है ना, और प्लस मोड a का स्क्वायर, है ना, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर का रखा है तो मोड का स्क्वायर के अंदर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये टर्म मैंने कंबाइन करी, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे मूव 2 अल्फा एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस कर दिया मैंने, और इसका स्क्वायर प्लस देखो वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई, इसको मैं वाई माइनस बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, और इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये रियल में किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की, है ना, जिसमें सेंटर क्या है, अल्फा बीटा, और रेडियस क्या है, बी। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला था कि ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस तो है बी और सेंटर क्या है, ए है। क्लियर है। एक और तरीका है सर्कल को रिप्रेजेंट करने का, दो पॉइंट्स ले लिए मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन में, एक सर्कल, ठीक है, z माइनस Z1 जिसकी रेडियस a है, z माइनस Z2, इसका क्या कर दिया मैंने, मोड, और एक a रेडियस की सर्कल ले लिया, r ले सकते हैं हम यहाँ पे, इज इक्वल टू r बिलोंग्स टू r, रेडियस है ना, तो एक तरीका ये है, कर सकते हो इसको प्रूव। z यहाँ पे Z1 और Z2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सेम भी हो सकते हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे एलिमेंट लेंगे और जो तुम्हारे पास r है वो ना तो 0 के इक्वल लेना है यहाँ पे, ओके, और ना ही 1 के इक्वल, ठीक है, क्यों नहीं लेना, कैसे प्रूव करोगे इसको ये इस तरफ है, दोनों का मोड अलग अलग कर सकते हैं, कल पढ़ा था ना हमने, फिर इसको उठा के इस तरफ लेके जा सकते हैं, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, Z2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये छोड़ दूँ तुम्हारे लिए, ये भी किसकी इक्वेशन होगी, एक सर्कल की इक्वेशन होगी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर में हम सर्कल की इस टाइप की इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे। एनी डाउट, एक्स एक्सिस की कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम इसमें, क्या तुमने एक्स एक्सिस की इक्वेशन पता है क्या होती है, एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, तो उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, ये होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैंने बनाया यहाँ पे एक्स एक्सिस, इस पूरी की पूरी लाइन पे y क्या होता है 0, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तुम्हें एक्स एक्सिस लिखनी है, ठीक है, यानी सिर्फ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आए, है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, ये x क्या होता है तुम्हारे पास, इसका ये नाम है ना, अब एक्स एक्सिस तो नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस, ठीक है, रियल ऑफ z, ओके। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो किस पे आएंगे, रियल एक्सिस पे, तो उसका लिखने का तरीका है z माइनस Z1, इसका क्या कर दो मॉडुलस, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे कर दो z माइनस जो Z1 लिया है उसका क्या कर दो बार, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। z की वैल्यू कितनी है, Z1 कोई भी एक पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब तुम इसको सोल्व करोगे
सोल्व करने के बाद मॉडुलस ओपन करोगे तो बताओ क्या आएगा, करना सोल्व इसको। अगर आप z1 की वैल्यू ले लेते हो x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, और z तो अंडरस्टूड है किसके इक्वल आएगा, z इज इक्वल टू x1 x प्लस आयोटा y, ये लेते हैं हम, ये ले लिया, इसमें वैल्यू पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मॉडुलस लोगे तो क्या लेके आए आप, y1 इज इक्वल टू 0, y1 तो 0 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी y1 तो नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y0, आपने z की वैल्यू क्या ली थी, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 0, रियल एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन होती है ये, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था कि इस लाइन पे कहीं भी आप y लोगे तो वो क्या होगा 0, मतलब इमेजिनरी पार्ट इस लाइन में क्या होता है 0, तो इसका नाम है क्या, इट इज रियल एक्सिस। हम यहाँ पे रियल एक्सिस बोलते हैं और जब रियल पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, x एक्सिस, ठीक है, जिसमें y 0 होता है वो x एक्सिस होती है। तो पता लगा तुम्हें, ये भी हम सेकंड लास्ट चैप्टर में यूज करेंगे जब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो y इज इक्वल टू 0 बोलते हैं कि ये इसकी इमेज क्या होगी, एक रियल एक्सिस होगी, इमेजिनरी एक्सिस होगी, तो वो इस फॉर्म में भी दे सकता है और तुम्हें वो इस फॉर्म में भी दे सकता है। इज दैट क्लियर? या फिर एग्जाम में क्वेश्चन है भी ऐसे भी आ सकते हैं, दिस सेट रिप्रेजेंट ए सर्कल, एक हाइपरबोला, एक इलिप्स, एक इमेजिनरी एक्सिस, एक रियल एक्सिस, a line of the type y is equal to 2x, a line of the type y is equal to minus x, a line of the type y is equal to x, एक सर्कल जिसका रेडियस ये होगा, एक सर्कल जिसका रेडियस ये होगा, सेंटर ये होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये एक बताओ रियल एक्सिस को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसको चेक करना है तुम्हें, इसमें रियल पार्ट क्या होता है 0, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं ना, जिसमें रियल पार्ट क्या होता है 0। तो इस सेट में अगर मैं यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, आई कैन राइट दिस एज मोड z वो सारे पॉइंट, ठीक है, सच दैट z माइनस z1 इज इक्वल टू z, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस z1 का बार। कैलकुलेशन तुमने पहले कर ही रखी होगी, उसको देख के देखना, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे। या तो ये बोलो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, या फिर ये भी तो बोल सकता हूँ मैंने इसमें जो z1 का बार था उसका क्या ले लिया नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नेगेटिव वहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव। तो ऐसा लूँगा तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, तब तक सोल्व कीजिए जब तक फाइनल कंक्लूजन आगे सोल्व ना कर पाओ। जैसे तो वहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है ना, x1 क्या पता 0 ना भी हो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है इमेजिनरी एक्सिस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, कॉल्ड x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है जो ऊपर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है। क्लियर है? एनी डाउट? अब देखो, अब मैं तुम्हें बता नहीं रहा, मैं तुम्हें एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, तुम्हें ये बताना है कि ये है क्या, तुम बताओगे। ये इस तरह के पॉइंट है जहां पे मैंने z में से किसी नंबर का बार सब्ट्रैक्ट किया और उसका क्या किया मॉडुलस, वो इक्वल आ गया उस नंबर में से, अगर मैं z1 का बार क्या कर दूं प्लस कर दूं और उसका क्या निकाल लूं मैं मॉडुलस। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं अब की बार कि इस सेट में कौन से पॉइंट्स हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा मैंने, अब की बार तो मैं दे रहा था ना कि ये रियल एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस है। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि ये कौन से पॉइंट होंगे जिसमें ये कंडीशन इसके इक्वल होती है, z1 माइनस z1 का बार इज इक्वल उसका मॉडुलस इज इक्वल टू z प्लस z1 का बार का मॉडुलस, वो इक्वल होगा, तो पैराबोला होगा ये। तब तक सोल्व कीजिए जब तक आप उसको सोल्व आगे फर्दर सोल्व ना कर सको, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन तक सोल्व करना है आपको।
इसका भी हम हमारे सिलेबस में, हमारे चैप्टर्स में यूज करेंगे इसका सब्जेक्ट में। z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y, और जो z1 है उसकी वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये ले लीजिए। यहाँ से z1 का बार है वो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मोड निकाल लीजिए। ओके, देखो z1 का बार है ना, यहाँ पे z1 का बार है, z ये है, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, माइनस है ना यहाँ पे करेंगे तो ऑलरेडी क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे y, तो क्या होगा y प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अंडर में लगा नहीं रहा क्योंकि दोनों तरफ क्या आ जाएगा, वो स्क्वायर करके कैंसल आउट। यहाँ से हमने दोनों को प्लस किया है तो ये जाएगा x प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा y माइनस बीटा स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर की क्वांटिटी है, टोटल 4 नंबर है ना, एक तो ये एक्सप्रेशन है, एक ये, इन सभी को ओपन कर दीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो एक्सप्रेशन सेम है, जो टर्म सेम है उनको क्या कर दीजिए, कैंसल आउट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स है ना, प्लस यहाँ पे करेंगे वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा वाई, और यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स, और यहाँ पे करेंगे वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई। ये आ गया ना, यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल, वाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये कैंसिल, और तो कैंसिल नहीं हो रहे ना, ये माइनस किया, यहाँ पे क्या है ये क्वांटिटी प्लस की है, यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया, फर्दर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब सेम सेम टर्म है ये तो, है ना, यहाँ पे देखो 2 बीटा वाई, यहाँ पे देखो क्या है माइनस 2 बीटा वाई, इस तरफ करके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 बीटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स, और यहाँ पे प्लस 2 अल्फा एक्स, ये कितना हो जाएगा 4 बीटा वाई इज इक्वल टू 4 अल्फा एक्स, 4 से 4 कैंसिल, ये किसकी इक्वेशन होती है एक, इसको ऐसे लिख दो ना, बीटा वाई माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन होती है निशु, स्क्वायर लाइन की, या फिर ये नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे लिख दो, y इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकती हैं, लेकिन ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, क्या पता बीटा 0 हो, बीटा 0 भी तो हो सकता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एनी डाउट, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था ये, अब ना इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो एक रियल एक्सिस इमेजिन एक्सिस हो, लेकिन ये जरूर पता है कि ये किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। एनी डाउट, अच्छा निकालना आ गया क्या कि किसी भी सेट के किसी फॉर्म में अगर दे रखा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, वो क्या रिप्रेजेंट कर कैसे निकालते हैं, जस्ट वैल्यू पुट कर दो अपने आप आ जाएगा। एक मैं सेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख दिया z सच दैट z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2, ये लिख दिया, स्पेस छोड़ दीजिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप बताओगे। ठीक है, अच्छा अभी बता देते हैं, अभी मैं ही बता देता हूं, एक लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, लाइन तो लाइन होती है और लाइन सेगमेंट होता है ना। लाइन तो क्या होती है कि हमें ना उसका अपर बाउंड पता होता है ना लोअर बाउंड, ठीक है, वो नहीं पता होता, वो लाइन सेगमेंट होती है। जब लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो हम ऐसे लिखते हैं, एरो लगाते हैं ना, एरो लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ना इसका अपर बाउंड ना लोअर बाउंड पता हमें, ये लाइन चलती रहेगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट बोल रहा है तो इस लाइन का कोई हिस्सा यहाँ पे जो पॉइंट है ये क्या है Z1 और ये क्या है Z2, तो जो ये हिस्सा है ना इसको हम क्या बोलते हैं
लाइन सेगमेंट, या ऐसे भी हो सकता है, एक तो मैंने फिक्स कर दिया एक लाइन का पॉइंट और दूसरा वो इस तरफ जा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, रे, ठीक है, ओके। रे होता है, लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इनका यूज करेंगे हम, लाइन सेगमेंट का, लाइन का, ठीक है, पता लग गया। तो क्या पता इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन हो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, हिंट दे दिया आपको, लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। लाइन सेगमेंट मिलेगा क्योंकि इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं मैंने, Z1 और Z2, तो ये लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है, ठीक है। एनी डाउट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखा, सेट लिखा है मैंने, Z सच दैट Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2, इनका मोड है दोनों का, और इज इक्वल टू के लिखा है, कोई भी एक रियल नंबर है के, छोड़ दूं, निकाल लोगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट Z, ये भी इलिप्स भी हो सकती है, हाइपरबोला भी हो सकता है, रे भी हो सकती है, और लाइन भी हो सकती है, और लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, Z सच दैट Z माइनस Z1, ठीक है, माइनस Z माइनस Z2 का मोड, और इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। जो ऊपर एक्सप्रेशन था ना उसमें प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस, यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। एक और लिख लीजिए इसके कोरस्पॉन्डिंग, Z सच दैट Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 का मोड, ठीक है, और इस पूरे का मोड, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन का मोड इज इक्वल टू के। ये बताना ये क्या होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी मॉडुलस की जो हम हमारे कंप्लीट सब्जेक्ट्स में यूज करके चलेंगे, ठीक है। मॉडुलस का यूज पता लग गया। कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, मॉडुलस तो उस क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, बिना मॉडुलस के तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, स्पेसिफिक टाइप के हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सब है, वो तो हो सकते हैं, लेकिन मॉडुलस तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की।